हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर जो है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया हुआ है। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज 4th लेक्चर की बात हो रही है और लेक्चर 3rd में हम लोगों ने क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, जिसको एक्सप्लेन किया था लेक्चर 2 में। ठीक है ना? तो लेक्चर 3rd काफ़ी लंबा हो गया था, तो लेक्चर 3rd में क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए हम लोगों ने। ठीक है ना? अब उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें भी, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लेक्चर 2 में दिया गया है। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर। बात की थी हम लोगों ने रिंग फिंगर प्रॉब्लम की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, लेटर एंड लेटर बॉक्स की बात की है, बॉल एंड बॉक्स की बात की है और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की हुई है। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अभी टैकल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बेटा क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस हमारे पास जो हैं वो एग्जाम्पल 10 के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है, देखिए, 5 पर्सन इंटर्ड द लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है ना? ऑन ऑफ एन 8 फ्लोर हाउस। अब 8 फ्लोर हाउस का मतलब क्या है कि 8 फ्लोर हाउस कुछ इस टाइप से अगर हमने एक बना दिया तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ठीक है ना? फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 फ्लोर हो गए। ठीक है ना? अब 8 फ्लोर हो गए। तो यहाँ पे कोई लिफ्ट है और यहाँ पे कुछ बंदे जो हैं वो यहाँ पे इंटर करते हैं। ठीक है ना? इंटर करते हैं। सपोज ईच कैन लीव द लिफ्ट इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट एंड लास्ट। अब फर्स्ट फ्लोर ये होगा। अब 8 फ्लोर हाउस है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें 7 फ्लोर होंगे और एक फ्लोर जो होगा वो ग्राउंड फ्लोर होगा। 8 फ्लोर हाउस का मतलब क्या होगा? 8 फ्लोर का मतलब ये हो गया कि ग्राउंड फ्लोर प्लस 7 फ्लोर्स। ठीक है? जैसा कि हमें समझ में आता है कि भाई 8 फ्लोर हाउस है तो ग्राउंड फ्लोर होगा प्लस का 7 फ्लोर्स होंगे। अब यहाँ पर किसी लिफ्ट में वो पर्सन इंटर कर जाता है लिफ्ट में। ठीक ना? अब ये पर्सन जो है, यहाँ पे 5 पर्सन हैं, 5। अब ये इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी उतर सकते हैं, यहाँ पे भी उतर सकते हैं, यहाँ पे भी। तो हर एक के पास कितने ऑप्शन हैं? 7 ऑप्शन है। एक पर्सन के पास जो है वो किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है, क्योंकि जब लिफ्ट में इंटर करेगा तो वो ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं जाएगा। ठीक ना? ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? वो 7 में से किसी एक फ्लोर पे जाएगा। तो अगर 7 फ्लोर्स में जा रहा है तो किसी भी एक पर्सन के बाद अगर 7 ऑप्शंस हैं तो 5 के पास, तो पहले के पास 7 है, दूसरे के पास भी 7 है, तीसरे के पास भी 7 है, 7 है और 7 है। तो फर्स्ट किसी में भी उतरेगा, देन सेकेंड भी किसी में जाएगा और थर्ड भी किसी में जाएगा, फोर्थ भी किसी में जाएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो होंगे वो 7⁵ होंगे। ठीक है? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इसको थोड़ा सा पहले इसको करेंगे, बाद में उनको करेंगे। तो 10th के बाद की बात करते थे। अब ये जो है 10th के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब ये टाइप 1 से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको टाइप 1 में ही हमने इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? तो आउटकम्स के बारे में बात की तो अगला को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अ डाइस रोल्ड 5 टाइम्स, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर। आउटकम्स ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी के केस में। हाउ आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ केसेज, नंबर ऑफ टोटल केस कितने हो सकते हैं। अब डाइस की बात की गई है तो डाइस के पास 6 फेस होते हैं, 6 फेस्ड है
और नंबर्स आपको मालूम है 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स होते हैं। एक नॉर्मल डाई की बात कर रहे हैं, जो रेगुलर डाई हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 से 6 तक के नंबर्स होते हैं। अब एक चीज़ सोचिएगा कि मतलब एक डाइस को अगर हमने एक बार फर्स्ट टाइम रोल किया, अब रोल किया तो नंबर तो कुछ भी आया हो, लेकिन हमारे पास चांसेस कितने हैं? हमारे पास हर एक डाइस में वन रोल में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? 6 आउटकम्स होते हैं। फर्स्ट टाइम रोल किया 6 केस हो गए, सेकेंड टाइम रोल करेंगे अगेन 6 केस हो जाएंगे, तो दोनों को मिला करके कितने केस होते हैं? 36 केस होते हैं। ऐसे 3 टाइम रोल किया 6 केस, 4 टाइम रोल किया 6 केस, 5 टाइम रोल किया 6 केस। तो किसी भी डाइस को अगर 5 टाइम्स रोल किया तो 6⁵ केस हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? किसी भी डाइस को रोल करेंगे तो 6 केस, तो 6 6 6 6 अप टू n टाइम्स, तो 6⁵n या 6⁵5। तो 5 टाइम्स रोल किया था तो 6⁵, तो क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। n coin are tossed 5 times. n coin are tossed 5 times. How many possible outcomes are there? ध्यान रखिएगा, n coin 1 2 3 अप टू आपके पास n कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं? n कॉइन्स हैं। अब अगर n कॉइन्स हैं और हर एक कॉइन का आउटकम्स आपको मालूम है 2 होता है, आइदर हेड और टेल, ठीक है ना। हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 केस होंगे। ऐसे ही सेकेंड कॉइन का भी 2 केस होंगे, थर्ड के भी 2 केस होंगे और एन के भी 2 केस होंगे। ये सारे केस एक के बाद एक हो रहे होंगे, इसलिए हमारे पास n केस, तो 2n केस होंगे। ध्यान रखेंगे कि जब हम n कॉइन आर टॉस्ड 1 टाइम, तो केस कितने बने? 2n केस बन गए। n कॉइन को हमने टॉस किया है, 1 टाइम टॉस किया है, तो आपके पास n केस बन जाते हैं, तो 2n केस आ जाएंगे। अब यही कॉइन्स जो हैं 5 टाइम्स, n कॉइन को टॉस्ड 5 टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम में कितने केस? 2n, सेकेंड टाइम में भी 2n, थर्ड टाइम में भी 2n एंड 2n केस, तो ये हो जाएगा 2⁵5n, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि हर एक कॉइन को n कॉइन को 5 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो एक कॉइन को कितने टाइम टॉस कर रहे हैं? एक कॉइन को कितने टाइम टॉस कर रहे हैं? तो 1 कॉइन, अदरवाइज क्या कर सकते थे? 1 कॉइन टॉस्ड 5n टाइम्स, ठीक है ना। तो एक कॉइन के लिए 2 बार, 3 बार, ऐसे ही 5n टाइम्स, इसका मतलब है 2n, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन दिया गया बेटा, n डाइस आर रोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एट लीस्ट 1 डाइस सो 5। मीन्स n डाइस है, फर्स्ट डाई, सेकेंड डाई, थर्ड डाइस अप टू n, और ये सब क्या है? डाइस है, ठीक ना। n डाइस है और इनको रोल किया जाता है, तो टोटल केस कितने बनेंगे? इसके भी 6 बनेंगे, इसके भी 6 बनेंगे, इसके भी 6 बनेंगे और इसके भी 6, ये सारे केस आ जाएंगे, और 6 केस आएंगे तो 6n केस, मतलब टोटल आउटकम्स जो आएगा 6n आउटकम्स होंगे, ठीक है, 6n आउटकम्स। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एट लीस्ट 1 डाइस सो 5, एट लीस्ट 1 डाई सो 5।
अब किसी एक डाइस पे 5 आना चाहिए, तो एक डाइस पे 5 आना चाहिए, इसका मतलब ये है कि 1 डाइस भी हो सकता है, अदरवाइज 2 डाइस भी हो सकता है, अदरवाइज 3 डाइस पे भी 5 आ सकता है, अदरवाइज n डाइस पर भी 5 आ सकता है। मतलब कम से कम एक बार 5 तो आना चाहिए। तो हम लोग करें क्या इसके लिए? एटलीस्ट 1 का जब भी केस आता है तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम लोग टोटल केस बना देते हैं। टोटल केस देख लेते हैं जो कि 6 पावर n है, माइनस वो सारे केस जिसमें 5 नहीं आया है। ऑल केसेस व्हेन 5 नॉट कम, 5 आता ही नहीं है। अब सोचिए, हम वो सारे केस, भाई डाइस को रोल किया, 5 नहीं आया, एक केस, ठीक ना, 5 नहीं आया, तो 5 नहीं आया तो क्या आया होगा? 5 नहीं आया तो 1 2 3 4 6 कुछ भी आया होगा। तो अगर वो सारे केस के बारे में बात करें, ठीक ना, तो वो सारे केस के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल केस हो गया 6 पावर n माइनस, अब 5 नहीं आया तो 5 के अलावा तो कुछ भी आया होगा। तो फर्स्ट टाइम अगर हमने रोल किया तो 5 केस आया होगा, 5 को छोड़ करके। ऐसे n टाइम रोल किया तो 5 पावर n आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 6 पावर n माइनस 5 पावर n आ जाता है। अदरवाइज हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा और, कि ये केस तो हो गया इस टाइप से। एटलीस्ट का जब भी केस आता है वो टोटल माइनस का नन का केस आता है, नॉट कर देते हैं तो काम बन जाता है। टोटल केस माइनस का ऑल केसेस व्हेन 5 नॉट कम, ठीक है। तो एटलीस्ट जब भी आएगा तो उसका मतलब ये है कि टोटल माइनस नन। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा। एटलीस्ट कहीं पे भी लिखा हुआ है एटलीस्ट 1, इसका मतलब है टोटल माइनस नन। जैसा क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी उस टाइप से हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आती कहाँ से है? ये चीज़ आती है कि हमारे पास जो केस हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि 1 डाइस ऑफ 5, 1 डाइस ऑफ 5, 2 डाइस ऑफ 5, ऐसे ही n डाइस सो 5, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो हमारे पास n डाइस है और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि भाई लेट 1 डाई सो 5। अगर ऐसा है तो केस क्या बनेंगे? हमारे पास n डाइस हैं, उस n डाइस में से कोई भी एक डाइस को हमने कर लिया सेलेक्ट, ठीक है ना। n डाइस में से किसी एक डाइस को कर लिया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट किया है और उस पर क्या आया है? 5 आया है। तो 5 जो आया है वो फिक्स होगा। 5 जब आया है तो वो तो फिक्स केस है कि भाई 5 आ गया, वो फिक्स हो गया। लेकिन रिमेनिंग डाइस जो हैं, रिमेनिंग n-1 डाइस हैव नॉट 5 नहीं आया है। अब 5 नहीं आया है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई क्या आया होगा? भाई 5 नहीं आया है तो 5 नहीं आया तो 5 नहीं आया तो क्या आया है? 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया, 6 आया। कितने केस? 5 केस। और डाइस कितनी है? n-1। तो हर एक केस पे 5 केस आए होंगे तो n-1। तो अगर एक डाइस पे 5 आया है तो ये टोटल केस हो जाएंगे। सेम मैनर अगर 2 डाइस की बात की जाए, 2 डाइस पे 5 आया है, ठीक है। 2 डाइस पे 5 आया है तो n में से किसी 2 डाइस पे 5 आ गया और 5 आया है तो फिक्स है। अब बच कितने गए? n-2 डाइस जिसपे 5 नहीं आया है, 5 नॉट कम। अब 5 नहीं आया तो क्या आया होगा? 5 केस, 1 2 4 6, और टोटल कितने टाइम्स? n-2 टाइम्स। सेम मैनर 3 डाइस की बात करते हैं तो nc3, 3 डाइस, nc3 1 और 5 पावर n-3। ऐसे ही हम n डाइस की बात कर लेते हैं तो n डाइस की जब बात करेंगे तो ncn हो जाएगा। सभी के सभी 5 आया है तो एक ही केस होगा, ठीक है।
और जब एक ही केस होगा तो हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे केस क्या हो सकते हैं, किसी एक डाइस पे आया होगा, अदरवाइज 2 डाइस पे, अदरवाइज 3 डाइस पर, ठीक है ना, अदरवाइज 3 डाइस पर। तो ये सारे केस आर के केस हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल केस के बारे में बात करेंगे। टोटल केस क्या हो सकते हैं, तो NC1 5 पावर n-1, NC2 5 पावर n-2, ऐसे ही NCN, ठीक है, ये टोटल केस आएंगे, ठीक है। अब ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो इस एक्सपेंशन को थोड़ा सा मैनेज करेंगे हम लोग अब, ठीक है ना। एक्सपेंशन को मैनेज करते हैं हम लोग, इसे लिखते हैं NC0। देखिएगा ध्यान से, n है यहाँ पर और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 की पावर में है। NC2 तो 5 की पावर डिफरेंस में है और इन दोनों का डिफरेंस 5 पावर 0 है। तो हम 0 से स्टार्ट करें तो इन दोनों का डिफरेंस 5 पावर n आएगा, प्लस हमने ये ऐड कर दिया, NC1 5 पावर n-1, NC2 5 पावर n-2 अप टू NCN हो गया, माइनस करना पड़ेगा NC0 5 पावर n को, ये माइनस किया और ये प्लस किया। अब ये बाइनोमियल सीरीज है यहाँ से यहाँ तक। अब ये सीरीज किसकी है, ये सीरीज है 1 + 5 पावर n की। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, और माइनस में जो है वो NC0 है, NC0 है और 5 पावर n है, तो ये 5 पावर n हो जाएगा, क्योंकि NC0 क्या होता है, 1 होता है। ये वैल्यू आएगी 6 पावर n - 5 पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप सॉल्व, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लेंदी वे होता है, लेकिन बेसिक तो यही है, ठीक है ना। बेसिक आपका यही है, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम लोग ने इस वीडियो में बात कर ली बेटा टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक ना। सॉल्यूशंस भी हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4, इसके लिए मतलब टाइप 1 में 4 लेक्चर्स के बारे में बात हो गई है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप कंप्लीट लिखेंगे तो समझ में अच्छे से और आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा थिंक भी करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत थिंकिंग का चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बनते हैं यहाँ पर, और सब लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात लेक्चर टाइप 2 की, टाइप 2 की बात करेंगे, जहाँ पे हम नंबर को फॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 कंप्लीट, टाइप 2 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।